हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल की तैयारी चल रही है। बहुत से अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हो चुके हैं, होली वाले दिन रिजल्ट आया था और उनके लिए बहुत बहुत बधाई भी। साथ में महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मेडिकल को लेकर वो थोड़ा सा चिंतित हैं और चिंतित होना भी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेज बचा है। इसके बाद जो है उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। हालांकि मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों के दिल में, दिमाग में और हमारे भी दिल में ये चीज़ रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा फेल हो जाए मेडिकल में। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो वैकेंसीज़ हैं उतने ही बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, कोई ना कोई बच्चा फेल तो होगा ही, कुछ ना कुछ ज़रूर बच्चे फेल होंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है मेडिकल की। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो प्री मेडिकल कराने के नाम पे जो धोखाधड़ी चल रही है, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी जो है उसका शिकार हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो प्री मेडिकल के नाम पे कैंप लगाए जा रहे हैं और बहुत से अभ्यर्थी मैं देख रहा हूं कि 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर जाकर उस कैंप में शामिल हो रहे हैं। वहाँ के डॉक्टरों से मेडिकल करवा रहे हैं, प्री मेडिकल करा रहे हैं और डॉक्टर द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको फला समस्या है और इस समस्या से जो है हम आपको छुटकारा दिला सकते हैं, ठीक है। किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी बताई जा रही है, उससे कहा जा रहा है कि आप सर्जरी करवा लीजिए। 2 से 2,500, 5,000 रुपये तक उनसे वसूले जा रहे हैं नाक की हड्डी जो है सीधी करने के नाम पर, ठीक है। किसी को हाइड्रोसील की समस्या है, किसी को पाइल्स की समस्या है, किसी को कुछ और समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने के नाम पे उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा और आप मेडिकल पास हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि जब से मैंने वीडियो दी है मेडिकल के संबंध में, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए। सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी प्री मेडिकल को लेकर मिले हैं। उसके बाद FIR का डर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, किसी के ऊपर कोई केस मुकदमा लिखा गया है। और तीसरी सबसे ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिले हैं चरित्र प्रमाण पत्र की समस्या को लेकर। तो इन तीनों चीज़ों को मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि प्री मेडिकल के नाम पर जो आपको बताया जा रहा है, भाई उस चीज़ पर बिल्कुल भी ना जाएं आप। अगर आपको प्री मेडिकल करवाना ही है, आप सोच रहे हैं कि हम मेडिकल से पहले एक प्री मेडिकल करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बिना पैसों के बहुत ही मामूली खर्चे में, ठीक है, आपका मेडिकल हो जाएगा। आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, ठीक है, मेडिकल में, आपके पुलिस के मेडिकल में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं होती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है आपकी आँख, ठीक है। आँख के बाद आपके कान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लंबाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको पता ही होगी कितनी है कितनी नहीं है, और आपका सीना, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपका जो है फ्लैट फुट बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नॉक नी, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, नसों का फूल जाना। कहाँ फूलती हैं नसें? पैरों में, ठीक है, पैरों में नसों का फूल जाना, ठीक है। हाँ, इतनी चीज़ें आ गई हैं। और आँख में क्या क्या आपका चेक होगा? आपकी आईसाइट चेक की जाएगी, वीक है या नहीं वीक है, ठीक है। आपका कलर विजन चेक किया जाएगा, ठीक है। आईसाइट का मतलब हम बोल दे रहे हैं चश्मा, ठीक है। आपका कलर विजन चेक किया जाएगा, कलर विजन है या नहीं है, और एक चार्ट आपसे पढ़वाया जाएगा, ठीक है। वहीं से आपकी आईसाइट चेक हो जाएगी, दूर और निकट का, दोनों तरीके से, ठीक है। अब आंख चेक करवानी है तो सबसे पहली चीज़ ये है, दो तरीके हैं आंखों को चेक करने के। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी जहां भी रहते हैं उस सरकारी अस्पताल में जाइए, ठीक है। 1 रुपये का पर्चा बनवाइए और अपनी आंखों का चेकअप करवा लीजिए कि आपकी आईसाइट वीक है या नहीं है, ठीक है। कितना है? देखो, 6/6 अगर है और 6/9 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे दोनों आंखों में, ठीक है। आप पास हो जाएंगे। और थोड़ा वो चश्मा भी लगाना पड़ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं होता है, बहुत समस्या नहीं होती, आराम से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। 6/6, 6/9 है तो आप पास हो जाएंगे। तो आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ चेकअप करा लीजिए। वहाँ अगर समस्या आ रही है, वहाँ चेकअप नहीं हो रहा है, तो आपके कस्बे में आप लोकल दुकान पर जाइए जो चश्मे की दुकान हो, ठीक है। जो चश्मे की दुकान हो, लोकल दुकान पर जाइए, वो आपको 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक लेंगे और आपकी आंखों का चेकअप कर देंगे, ठीक है। वहीं पर आपको कलर विजन की भी किताब मिल जाएगी। वहीं पर दीवार पे जो चार्ट लगा हुआ होगा, जो पुलिस लाइन में मेडिकल होगा, वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा, वो भी वहाँ पढ़ने को मिल जाएगा। वहीं आपकी आईसाइट भी चेक हो जाएगी, निकट दूर जितनी भी समस्याएं हैं आंखों की, सब वो 30 से 50 रुपए में सही कर देगा, चेक कर देगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि किसी को लेसिक लेज़र करवाना है,
ठीक है। तो लेसिक लेजर करवाने के लिए मैंने कम से कम 15 दिन पहले आपको, 1 महीने पहले वीडियो हमने दी थी और मैंने बताया था कि आपको लेसिक लेजर करवाना है तो अभी करवा लीजिए, बाद में समय नहीं मिलेगा। अब जो बच्चे कमेंट करके ये चीज़ कह रहे हैं कि सर हमको लेसिक लेजर करवाना है, तो लेसिक लेजर तो आप करवा लेंगे, लेकिन लेसिक लेजर कितना भी अच्छा वाला आप करवा लेंगे तो कम से कम उसमें 15 दिन लगेंगे रिकवर होने में पूरी तरह से। मिनिमम 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, ये मान के चलिए। 1,25,000 1,20,000 वाला भी लेसिक लेजर आप करवा लेते हैं तब भी ये मान के चलो उसमें भी 7-8 दिन लग जाते हैं बहुत आराम से, ठीक है। और फिर अभी आप जाएंगे करवाएंगे तो वो मैं ये कहता हूँ 15 दिन आराम से लगेंगे। तो लेसिक लेजर बहुत गंभीर समस्या है तभी आप करवाने जाइए, अन्यथा अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो मत करवाइए। अगर आपको आप पढ़ सकते हो, अभ्यास अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, शब्दों को, अक्षरों को, वर्णों को पहचानना शुरू कर दीजिए। कलर विजन की किताब ले लीजिए, उससे पढ़िए। आप नज़दीकी दुकान पर जाकर चेक करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इतनी दूर जाने की कैंप में, ठीक है। वहाँ आपको बता देंगे कि हम लेसिक लेजर करेंगे, अस्पताल में रहना खाना सब फ्री है और 24 घंटे में आपका लेसिक लेजर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन आप उनके चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। उसके बाद कान की समस्या है, ठीक है। आंख और कान वाला जो आंख चेक करेगा वही कान भी आपके चेक कर देगा, ठीक है। उनके पास लेंसेज होते हैं, लेंसेज में डाल के वो कान को चेक कर लेंगे। गंदगी है तो आप हल्का गुनगुना पानी डाल के कान में रुई के माध्यम से उसे साफ कर लीजिए, किसी दुकान वाले से साफ मत करवाइए। सुनने में कोई समस्या है तो वो यहाँ एक मशीन आती है इस तरीके से, एक यहाँ पे लगाई जाएगी, आपके एक कान के पास लगाई जाएगी, दोनों तरीके से आपसे पूछा जाएगा आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। ये काम जो है दोनों आँख और कान के दोनों काम आपके जो है अधिकतम 50 रुपए में हो जाएंगे। हो सकता है फ्री में भी कर दें आपके, कोई दुकान वाला अपना परिचित है तो, ठीक है। बीसलपुर पीलीभीत के हैं तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपका पूरा प्री मेडिकल कर दूंगा आपका यहीं फ्री में, कोई समस्या नहीं है। आप पीलीभीत जिले के हैं तो सारी चीज़ें बाकायदा यहाँ पर हमारे मित्र की दुकान है, उस दुकान पर ले जाके आपको सारा आँख कान फ्लैट फुट जितना भी है आपका सब चेक करवा देंगे फ्री में। इतने जो भी आने वाले हैं कमेंट कर दें, कोई पैसा नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। लंबाई आपको पता ही होगी आपकी पूरी है, लंबाई चेक हुई होगी, उसी के बाद आप भर्ती हुए हैं तभी आपने रनिंग करवाई तो लंबाई पूरी होगी। सीना भी आपका पूरा होगा, आपको कोई समस्या नहीं है। अगर 1 सेंटीमीटर कंबल भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे मेडिकल में, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्लैट फुट और नॉकनी, ये 2 समस्याएं हमने आपको बताई थी, ये नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। अगर फ्लैट फुट है तो वहाँ एक गीला कट्टा या गीला कपड़ा पड़ा हुआ होगा, उस पर आपको पैर रखवा के जो है निशान चेक किया जाएगा कि आपके लिए फ्लैट फुट है या नहीं है, ठीक है। वहाँ तलवों के गीले कपड़े से आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है यार, आपको 200-300 किलोमीटर जाके और 400-500 रुपये 300 रुपये दे के फिर वो कहेंगे कि हम आपकी समस्या के लिए भी आपको ये लीजिए, ये बेल्ट दे रहे हैं, ये जूते दे रहे हैं, ये सैंडल दे रहे हैं, ये फला चीज़ पहनने को दे रहे हैं, ये दवाई दे रहे हैं, ये ले लीजिए आप सही हो जाएंगे। तो क्या जरूरत है इतनी दूर जाने की, ठीक है। फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं वहाँ पे, कुछ नहीं। प्राइवेट डॉक्टर्स क्या चेक करेंगे, जो सरकारी डॉक्टर वहाँ पे बैठते हैं, जो सिटी हॉस्पिटल के आपके जिला अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे चेक करते हैं। और कोई खास मेडिकल नहीं होता यूपी पुलिस का जो आपके लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है प्री मेडिकल के नाम पे, ठीक है। पैरों में नसों का फूल जाना, ठीक है, जिसे वेरिकोवेन्स कहते हैं, ठीक है। पैरों में नसें फूल जाती हैं, बहुत अधिक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हरी नीली पड़ जाती हैं या बहुत ज़्यादा लाल पड़ जाती हैं, ऐसी कोई कंडीशन है तब तो वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे, अन्यथा नसों को इतना चेक नहीं किया जाता। जो बच्चा डेली फिजिकल कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, उसकी नसें थोड़ी बहुत फूल जाती हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये कभी चेक नहीं होती है। मेरे समय में कभी चेक नहीं हुई, उसके बाद मैंने 2016 से हम भर्ती हुए थे, 16 के बाद 21 तक हम रहे हैं यूपी पुलिस में, और इस बीच हमने पुलिस लाइन में कितने सारे मेडिकल करवाए, कभी चेक नहीं हुआ। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नसें बहुत अधिक टेढ़ी मेढ़ी हैं, पैर में ऐसे 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 गुंठियाँ, तो अभी कुछ समस्या हो सकती है। अगर सीधी सीधी आपके नसें हैं, वो दिख रही हैं, कोई समस्या नहीं है आपके लिए, बहुत बड़ा इशू नहीं है पुलिस लाइन, ठीक। तो ये प्री मेडिकल का जो चक्कर चल रहा है भैया, इन सब चीज़ों में आप चक्कर में ना पड़े। बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं के भी हैं तो आप हमें बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, बदायूं के हैं तो आपको बदायूं पुलिस लाइन में भेज दूंगा, भाई हमारे हैं वहाँ पर पुलिस में, मैं बता दूंगा, वहाँ आप जाइए मेडिकल करा लीजिए, वो आपका कर देंगे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बरेली के हैं तो बरेली में बता दिए करवा दूं मैं, कोई पैसा नहीं जाएगा। पीलीभीत के हैं तो आप यहाँ आ जाइए, मैं करवा दूंगा, कोई पैसा नहीं जाएगा। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने नज़दीकी दुकान पे जाके, हॉस्पिटल में जाके आप सब कुछ करवा सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए जिनके ऊपर कई सारी संगीन अपराध दर्ज हैं, धाराएँ दर्ज हैं, वो लोग डर रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि वेरिफिकेशन जब फॉर्म फिल किया जाएगा, वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या नहीं है, तो वहाँ पर आप उसका उल्लेख जरूर कर देना, ठीक है।
वहाँ पे लिख देना कि कौन सा मुकदमा कब का लिखा हुआ है, उसके संबंध में आपका समझौता हो चुका है तो वहाँ पे लिख देना कि ये हमारा समझौता हो चुका है उसका। ठीक है, बहुत पुराना कोई केस है जिसका समझौता हो चुका था तो उसको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, साल 2 साल का है तो आप लिख सकते हैं उस पर। ठीक है, उसके बाद जिनका अभी चल रहा है पेंडिंग में, किसी कोर्ट में चल रहा है, तो वो लोग भी वहाँ पर लिख दें कौन से कोर्ट में चल रहा है। दूसरा जो है कि जब आपका एफिडेविट बनाया जाएगा, ठीक है, शपथ पत्र बनेगा जो तहसील से, उसमें इन चीज़ों को जरूर मेंशन करवाना कि मेरे ऊपर फला मुकदमा चल रहा है, ये धाराएं हैं और जो है अभी तक इसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ है या हो गया है, तो वो चीज़ भी उसमें लिखवा देना। छिपाना कोई भी चीज़ मत। लिखने से क्या होता है कि आपकी ज्वाइनिंग हो सकता है कोई संगीन धारा लगी हुई हो जिसकी वजह से थोड़ी डिले हो जाए, लेकिन होगी जरूर। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखी, छिपा ली बात, तो आप बाहर हो जाएंगे। ऐसा लड़का एक पिछली बार सिलेक्ट हुआ, 2018 का सिलेक्ट हुआ था, आज तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र की समस्या अगर आ रही है, वो मैंने आपको बताया था, चरित्र प्रमाण पत्र किसी ने इंटर हाई स्कूल प्राइवेट किया है, ठीक है, तो वो लोग उस कॉलेज में भी बनवा लेंगे, वहाँ से भी बन जाएगा। अगर वहाँ से नहीं चाहते, जहाँ से ग्रेजुएशन किया है वहाँ से बनवा लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वहाँ से बनवा लीजिए। अगर कोई भी आप कॉलेज नहीं मिल रहा है जहाँ से आपने किया, तो किसी भी अपने नज़दीकी इंटर कॉलेज से भी बनवा लीजिए, वो भी चल जाएगा, फेल नहीं होगा। फिलहाल प्राथमिकता ये रखिए कि जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाए। और 2 अपने गाँव में या कस्बे में किसी भी संभ्रांत व्यक्तियों से, नगर पालिका चेयरमैन, सभासद, मेंबर, प्रधान, कोटेदार या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इन सारी चीज़ों चक्करों में ना पड़ें। कोई सूचना आती है तो मैं जरूर आपको अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जानकारी इस चीज़ की मिल जाए। और कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।